जय हिंद दोस्तों। मैं मनोज कुमार भैया आज अपने YouTube चैनल की शुरुआत करने जा रहा हूँ और सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने गुरुजनों को याद करना चाहता हूँ, जिनकी सहायता से, जिनके आशीर्वाद से मैं आज यहाँ पर हूँ। तो सबसे पहले रोहित सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके पश्चात सुजाता मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और राम कुमार मिश्रा सर को ढेर सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन इस वीडियो को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा मुझे प्रेरित किया है सुजाता मैडम ने, तो मैं उनको एक बार फिर से बहुत ढेर सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोस्तों, आज मैं जो अपना वीडियो बनाने वाला हूँ या आपके सामने जो वीडियो बनने वाला है वह NTA UGC नेट JRF 2021 के पर्पज से मैं बना रहा हूँ और हम लोग का सब्जेक्ट जो है वो एजुकेशन है। तो मैं आपको सबसे पहले एजुकेशन पढ़ाने वाला हूँ। एजुकेशन में जितनी भी यूनिट्स आपकी 10 यूनिट्स हैं, 10 की 10 की 10 यूनिट को मैं क्रमवार आपके सामने लेकर आऊँगा और अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करूँगा। उससे पहले सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में जो आपका है, हम प्रथम यूनिट से लेकर चलते हैं। पहले यूनिट से यूनिट फर्स्ट में आपका भारतीय दर्शन है। भारतीय दर्शन में मुख्य रूप से क्या क्या चीजें कही गई हैं, क्या नहीं कही हैं, कौन से संप्रदाय हैं, कौन से संप्रदाय नहीं है, उन सब के बारे में पूरी की पूरी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन भारतीय दर्शन से पहले ये भारतीय दर्शन, तो भारतीय दर्शन को डिस्कस करने से पहले, उस पर बात करने के पहले पहले हमें इसके बारे में जान लेना चाहिए कि दर्शन है क्या। मतलब कहने दर्शन का एक संक्षिप्त रूपरेखा हमारे मन में जब बन जाती है तो किसी चीज को समझना बहुत आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, तो अगर उसके बारे में मुझे पहले से थोड़ा बहुत मालूम हो तो उससे बात करना, उसके बारे में आगे जानना कि क्या है कैसे है, तो वो चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक नहीं ले जाऊंगा, टॉपिक पर नहीं पढ़ाऊंगा। टॉपिक से पहले क्या क्या परिकल्पनाएं थी, कैसे दर्शन आया, कैसे उसमें सांख्य आया, बौद्ध आया, जैन आया, कैसे दर्शन जो है दो संप्रदायों में बंट गया, भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन क्या है, सभी की संपूर्ण व्याख्या मैं करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो टॉपिक है यूनिट फर्स्ट में भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन में इसमें मुख्य रूप से बात है कि दर्शन, तो सबसे पहले हम दर्शन लिख लेते हैं कि दर्शन, तो मुख्य रूप से अगर हम दर्शन की बात करते हैं तो दर्शन मुख्य रूप से दो संप्रदायों में बटा हुआ है। पहला है आपका भारतीय दर्शन, जिसको भारतीय दर्शन होता है, और दूसरा है आपका पाश्चात्य। ये आपके दो दो संप्रदायों में बटे हुए हैं। अब बात आती है कि भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन, क्या जब दर्शन की बात हुई तो क्या इन दोनों में कोई अंतर है? तो सबसे पहले देख लेते हैं, जब कभी पाश्चात्य दर्शन की बात हम करते हैं तो आपके सामने आएगा फिलॉसफी, ठीक। लेकिन जब कभी भारतीय दर्शन की बात करेंगे तो वो आपके सामने आएगा दर्शन। अब प्रश्न उठता है कि इन दोनों में, जब यहाँ पर पाश्चात्य दर्शन है तो पाश्चात्य दर्शन को फिलॉसफी बोलते हैं, जब कभी भारतीय दर्शन की बात आती है तो भारतीय दर्शन में हमेशा दर्शन जब कहीं पर भी आपको लिखा हुआ मिल जाए तो ध्यान रखिएगा वह केवल भारतीय दर्शन की बात करते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है हमारे सामने कि अगर हम भारतीय दर्शन की बात, या भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन, दो दर्शन है आपके सामने, क्या इन दोनों में कोई मूलभूत अंतर है? क्या इन दोनों में समानताएं हैं कि क्या असमानताएं हैं? तो सबसे पहले इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि फिलॉसफी, जैसे पाश्चात्य में जो दर्शन है उसका मतलब क्या होता है? तो पाश्चात्य में जो दर्शन है ये फिलॉसफी है। फिलॉसफी फिलोस और सोफिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान के प्रति प्रेम, ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग।
जब वेस्टर्न फिलॉसफी की बात हम करते हैं तो वेस्टर्न फिलॉसफी का मीन्स होता है ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग। तो जब इसका मतलब ये होता है तो क्या भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग की बात नहीं करता है क्या? ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। भारतीय दर्शन ज्ञान के प्रति प्रेम भी रखता है, अनुराग भी रखता है, इससे कहीं बढ़ चढ़कर बात करता है वो। अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो भारतीय दर्शन सबसे प्रभावशाली दर्शनों में रहा है, लेकिन पाश्चात्य दर्शन का कोई भी ऐसा अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ता है। अब पाश्चात्य परंपरा केवल भौतिक पक्षों को अपना आधार बनाती है। जब कभी पाश्चात्य दर्शन की बात करेंगे, वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करेंगे, तो वह हमेशा भौतिक पक्षों के बारे में बात करेगा, सुख शांति की बात करेगा तो भौतिक सुखों के बारे में बात करेगा, तो वह इसको आधार बनाकर ही अपनी बातों को कहता है। लेकिन जब भारतीय परंपरा की बात हम करते तो भारतीय परंपरा भौतिकता को तो लेता है, भौतिकता के साथ साथ वो आध्यात्मिकता को भी जोड़ता है। यहाँ पर भारतीय दर्शन में आध्यात्मिकता को प्रमुख केंद्र मानते हैं, जबकि भौतिकता को गौड़ केंद्र में उनको रखा गया है। फिर इसके बाद एक और आप देख सकते हैं, इसमें भारतीय दर्शन में भौतिकता मात्र एक आंशिक पक्ष भर है। इस आध्यात्मिकता में भौतिकता की उपेक्षा नहीं की गई है, बल्कि आध्यात्मिकता में भौतिकता पर एक लगाम लगाई गई है। कहने का मतलब यह है कि भारतीय दर्शन जो होता है वो पाश्चात्य दर्शन की अवहेलना नहीं करता, पाश्चात्य दर्शन को नकारता नहीं है, बल्कि पाश्चात्य दर्शन को अपने में समेटता है और उनमें जो कमियां होती है उन पर लगाम लगाता है, उन पर एक तरीके का विशेष प्रकार का बातों को समझाता है कि ऐसे नहीं करना है, इस चीज को ऐसे करना है। तो ये होता है। फिर इसके बाद देख सकते हैं, जब कभी भी कोई भी व्यक्ति भौतिक चीजों में चलेगा, आज वर्तमान में आप देख लीजिए, भौतिक सुखों के लिए व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, कहीं ऑफिस जाता है, कहीं कुछ करता है, मतलब दिन रात वो अपने शरीर को आराम नहीं देता, दिन रात लगा रहता है। तो याद रखिएगा, भौतिकता जितनी भी होती है वह मनुष्य को यांत्रिकता में धकेल देती है और यह यांत्रिकता मनुष्य को मशीन बना देती है। लेकिन भारतीय विचारधारा में ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय विचारधारा इसमें बिल्कुल भी समावेशित नहीं है। भारतीय विचारधारा तो इससे एक कदम आगे बढ़कर आपको बतलाती है। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य जो होता है, यहाँ पर भौतिकता और यांत्रिकता दोनों पर लगाम लगाता है। जब दोनों पर लगाम लगा के भारतीय दर्शन इसकी व्याख्या करता है तो यह एक कदम और आगे चला जाता है पाश्चात्य दर्शन से। लेकिन अब एक चीज और आप देख सकते हैं कि पाश्चात्य दर्शन जो होता है उसके जानने का जो आधार होता है वह है अनुभव। क्या है वो? अनुभव। अब अनुभव होता है और एक चीज और होता है, इसमें अनुभव के साथ साथ ये बुद्धि पक्ष को भी लेता है। बुद्धि पक्ष को भी लेता है। कहने का मतलब पाश्चात्य दर्शन जो होता है वह अनुभव और बुद्धि दोनों को आधार बनाकर ही अपनी बातों को बतलाता है, इन दोनों को ही अपना आधार बनाता है। जब इन दोनों को अपना आधार बनाता है तो पूरी की पूरी बातें यहीं पर करता है। लेकिन जब भारतीय दर्शन की बात हम करते हैं तो भारतीय दर्शन अनुभव और बुद्धि पक्ष की अवहेलना नहीं करता है, बल्कि उसको साथ में लेकर चलता है और इस सीमा का भी अतिक्रमण कर जाता है। ये थी आपकी। अब बात आती है, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में क्या अंतर है, क्या कोई इसमें मूलभूत अंतर है। तो आप बता सकते हैं कि भारतीय दर्शन आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है, जबकि पाश्चात्य दर्शन भौतिकता की ओर ले जाता है। भौतिकता में जब व्यक्ति भौतिकता के साथ होता है तो वह यांत्रिकता की ओर जाता है, जब यांत्रिकता की ओर जाएगा तो व्यक्ति मशीन बन जाएगा, और जब मशीन बन जाएगा तो उसका तो आप जान ही सकते हैं क्या हो सकता है। चलिए, इतनी चर्चा आपको क्लियर हो गई होगी, तो अब आगे बढ़ते हैं एक कदम। अब हम अपने भारतीय दर्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर दर्शन है, मान लीजिए भारतीय दर्शन है। अब
भारत में दर्शन की क्या बात है? तो भारत में जो दर्शन होता है उसको ये किस शब्द से बना है? ये संस्कृत के किस शब्द से बना है? दृश्य धातु से बना है। संस्कृत के दृश्य धातु से बना है। अब दृश्य में क्या होता है? पता होगा आप लोगों को कि दृश्य में होता है देखना। अब अगर साधारणता किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए कि दर्शन क्या होता है तो बताएगा किसी भी चीज को देखना और देखकर जानना कि क्या है। तो ये तो सामान्य लोग कहते हैं, लेकिन जब हम अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं कि दर्शन क्या होता है तो हमारा भारतीय परिप्रेक्ष्य कहता है दर्शन केवल देखने की विषय वस्तु नहीं है, देखना है, देखने के बाद समझना है, समझने के बाद जानना है। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि दर्शन जो है दृश्य धातु से बना है संस्कृत के, और दृश्य का मतलब होता है देखना, समझना या जानना। लेकिन पाश्चात्य में ऐसा नहीं था। पाश्चात्य में केवल देखना ही देखना था, उनको समझना और जानना नहीं था। लेकिन भारतीय दर्शन में क्या है कि दृश्य मिस होता है देखना, देखने का समझना या जानना। अब इसमें संस्कृत में एक श्लोक भी कहा गया है, दर्शनम साक्षात्कार करणम अपिचा दृश्यते अनेन इति दर्शनम, मतलब जिसका साक्षात्कार किया जाए, जिसको जाना जाए और कैसे जाना जाए, इनकी बातों पर आया। तो दर्शन जो है, अब जब जानना है तो प्रश्न बनता है, जैसे सभी विषय होते हैं दर्शन भी एक विषय है। जब किसी भी विषय को जानना होता है तो सबसे पहले आता है कि क्या जाने, जैसे क्या जाने, फिर क्या आता है कि कैसे। ठीक, तो यहां पर क्या जाने और कैसे जाने ये दो शब्द आपके ऑटोमेटिक दो प्रश्न बनकर आए। तो यहां पर क्या शब्द जो है ये तत्व बन जाएगा किसी भी विषय वस्तु का, और कैसे मिस होता है ज्ञान। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जो ये क्या शब्द है ये तत्व को प्रदर्शित करता है, और ये कैसे जो शब्द है ये ज्ञान को प्रदर्शित करता है। अब ये दो प्रश्न बन तो गए। अब भारतीय दर्शन में अब बात आई कि इन दोनों प्रश्नों को जानना है। ठीक, अब इन दोनों को जानना है। अब बात आई भारतीय दर्शन में क्या जानना है और कैसे जानना है। तो भारतीय दर्शन ने अपने जानने का आधार, तो भारतीय दर्शन ने अपने जानने का आधार या जो केंद्र बनाया है, दर्शन ने जो जानने का आधार या जो अपना केंद्र बनाया है उसको बताया है आत्मा। आत्मा मतलब भारतीय दर्शन ने जब बात आई कि क्या जानना है तो बात आई कि आत्मा को जानना है। कैसे जानना है? आत्मा से जानना है। किसके लिए जानना है? आत्मा के लिए जानना है। मतलब ये तीन मूलभूत प्रश्नों के उत्तर मिल गए। अब आत्मा का मतलब क्या होता है? आत्मा, अब भारतीय दर्शन में आत्मा से ही मिलकर अध्यात्मवाद बना है। अध्यात्मवाद बना है, मतलब कहने का जो केंद्र में हो जाएगा वही आपकी बात कहना है। जैसे आत्मा है, ये अध्यात्मवाद है। अध्यात्म हो गया। तो भारतीय दर्शन की जो विचारधाराएं हैं वो अध्यात्मवाद से संबंधित है। तो भारतीय दर्शन आगे चलकर जो अपना कोर बनाया वो अध्यात्मवाद को बनाया। लेकिन जब ये भारतीय दर्शन इस विचारधारा को अपना बनाया, लेकिन कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। जैसे सपोज पाश्चात्य दर्शन है। पाश्चात्य दर्शन कहता है कि मैं तो अध्यात्म नहीं, मैं भौतिकता को मानूंगा, भौतिकता को मानेगा। तो उसने केंद्र में रखा क्या? भौतिक। तो यहां पे जब केंद्र में भौतिक रखा तो भौतिकतावाद हो गया। ये कहने का मतलब जो बीच में होता है, जो बीच में होता है वही
परिचर्चा उसी के चारों ओर जब होती रहती है तो वो वही आपका वाद बन जाता है। तो यहाँ पर वाद का जो अर्थ होता है, जैसे आपका विचारवाद हो गया, आदर्शवाद हो गया, गांधीवाद हो गया, वाद हो गया, जितने भी ये वाद होते हैं ना, तो जो आपका जो प्रीफिक्स लगा हुआ है, जो पहले शब्द है, उसी वही जो है उसके चारों ओर पूरी बातें होती रहती हैं। जब इन सब, जैसे गांधी जी की बातें हैं तो गांधीवाद हो गया, मार्क्स ने अपनी बात कही तो मार्क्सवाद हो गया। तो ऐसे जितने लोग भी अपनी बातें कहते हैं तो वहां पर ये चीजें हो जाती हैं। अब बात आती है कि वाद क्या होता है। अब बात आती है कि वाद क्या होता है, तो याद रखिए वाद का मतलब होता है विचारधारा। याद रखिएगा, जब कभी भी कोई भी आपसे पूछे कि वाद क्या होता है तो आप बता देंगे वाद का मतलब होता है विचारधारा। जैसे अब वाद में जो भी आगे प्रीफिक्स जोड़ता है वही जो है चर्चाएं करता है, तो आपका वाद बन जाता है। चलो, अब इतनी चीजें आपको समझ में आ गई कि भारतीय दर्शन जो है वो आप किसकी बात करता है, आत्मा की। आत्मा से आपका बन गया अध्यात्मवाद। ठीक, अब इतनी चीजें क्लियर हुई। अब मूलतः मन में तो ये आता है कि अब यहां पर आत्म तक तो आ तो गया। मान लो कि भारतीय दर्शन आध्यात्मवादी है, परंतु ये आ कहां से गया आध्यात्मवाद, कौन इसे लेकर आया और कहां से आया। तो इन सभी को जानना है ना। जब इन सभी प्रश्नों को जानना है हमें, तो जानने का जो आधार है, भारतीय दर्शन को जो जानने का आधार है वह है वेद। क्लियर, कि भारतीय दर्शन को जो जानने का आधार है, या भारतीय दर्शन ज्ञान परंपरा का जो आधार है वह है वेद। तो ये की पॉइंट्स है, अब याद रखिएगा। आज मैं आपको यहीं तक पढ़ाता हूं। अगली कक्षा में मैं आपको वेद क्या है, वेद के बाद ब्राह्मण क्या है, अरण्यक क्या है, उपनिषद क्या है, इनसे मैं आत्मा की सिद्धि कराऊंगा। फिर आत्मा के बाद मैं इन जो दर्शन है, दर्शन दो भागों में, भारतीय दर्शन जो दो भागों में बढ़ता है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, उसकी भी पूरी आपको कहानी सुनाऊंगा। और यकीन मानिए, आपने अगर इस क्लास को अटेंड किया और इसके बाद आपने क्लास को अटेंड किया तो आपका बेसिक फिलॉसफी का बेसिक इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको कभी भी कोई भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होगी और बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आज मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं कि मैंने क्या क्या पढ़ाया। मैंने आपको दर्शन बताया, दर्शन दो संप्रदायों में बटा, पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन, जिसमें पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन में कोई मूलभूत अंतर है। उन दोनों के बीच में मैंने अंतर भी आपको बतलाया। अंतर बतलाने के बाद मैंने बताया कि भारतीय दर्शन जो होता है, भारतीय दर्शन दृश्य धातु से बना है। दृश्य में से होता है देखना, देखकर समझना, समझकर जानना। अब मान लो कैसे समझना और जानना क्या होता है। आप मान लो कहीं घूमने गए हो, घूम कर आ रहे हो, मान लीजिए आप गए हो ताजमहल देखने, ताजमहल आप देख कर आए, आप अपने घर लौट कर आए, आपके फ्रेंड्स पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि ताजमहल कैसा था। तो जिस समय आप उस चीज को बता रहे होते हैं ना, जिस चीज आप उस समय समझा रहे होते हैं ना, तो क्या वहां पर वो चीज रहती है, क्या नहीं रहती, फिर भी आप उसको बता ले जाते हैं आसानी से। तो भारतीय दर्शन यही कहता है कि किसी भी विषय वस्तु को देखना, केवल देखना पर नहीं है, देखने के बाद समझना है, समझने के बाद जानना है, तब तो हम बता ले जाएंगे ना। और जब तक किसी चीज को जानेंगे नहीं तब तक हम बता नहीं पाएंगे। जैसे सपोज आप अपनी कक्षा में पढ़ते हो, अपने क्लास में आपके टीचर पढ़ाए हो, फिर आपके टीचर आपसे पूछते हैं कि समझ में आया, तो आप कहते हैं हाँ समझ में आया। तो कहते चलो बताओ फिर उसको, तो आप कहते हैं सर समझ में तो आ गया लेकिन बता नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब कि आपने देखा तो, लेकिन ना तो समझा है ना तो जाना है। फिर भी अगर आपने समझ भी लिया है लेकिन जान नहीं पाए हैं, तो जब तक कोई भी चीज सही तरीके से आपको आ नहीं जाएगी तब तक वो आपके लिए भ्रमित बनी रहेगी। तो यहाँ पर ये दृश्य दर्शन का मतलब हो गया। दर्शन के बाद मैंने बताया कि भारतीय दर्शन में दो प्रकार के प्रश्न उठ जाते हैं कि सर क्या जाने और कैसे जाने। तो भारतीय दर्शन में क्या जाने और कैसे जाने, तो भारतीय दर्शन ने अपना केंद्र बनाना प्रारंभ किया, क्या, आत्मा को।
भारतीय दर्शन ने अपना केंद्र आत्मा को बनाया, आत्मा से अध्यात्मवाद बना, अध्यात्मवाद आपका इतना बना। अध्यात्मवाद के साथ साथ इन्होंने, कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना, जैसे भौतिकवाद, विचारवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद। जब इन सभी में वाद लग गया ना, तो इस वाद का अर्थ मैंने बताया विचारधारा। जब एक विचारधारा, कोई एक केंद्र में रहकर पूरी समझ चर्चाएं उसी पर करी जाए, किसी को केंद्र मानकर, तो वो उसकी विचारधारा हो जाती। जैसे गांधी जी ने बताया, मार्क्सवाद ने बताया, अस्तित्ववाद ने मान लीजिए, विवेकानंद जी ने जो बताते हैं, नव्य वेदांत है उनका। तो ऐसी बहुत सी हैं जो व्यक्ति अपनी चर्चाएं करता है, जो जिसके इर्द गिर्द पूरी चर्चाएं घूमती हैं, उसमें वाद जो है तो वो विचारधारा के रूप में आता है। अब मैंने बताया इतनी चीजें। अब मैंने ये बताया कि आत्मा आ तो गया, आध्यात्मवाद शब्द, लेकिन ये आया कहाँ से, कौन लेकर आया इसे, इसकी बातें कहाँ से उठी, तो ये पूरे का पूरा अगर दर्शन का जानना है तो उसके ज्ञान का आधार है आपका वेद। तो अगली कक्षा में मैं आपको वेद से संबंधित चीजें बताऊंगा, पूरी की पूरी आपको आत्मा की कहानी सुनाऊंगा, पूरी की पूरी आपको क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरे वीडियो में क्या कमियां रह गई हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू वेरी मच।